गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज़ आकांक्षा और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 21 जनवरी 2026 की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखना है। इसके अलावा जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं 21 जनवरी से, उन सभी को हम कवर करेंगे आज के इस लेक्चर में। फिर बात करें 12 मंथ के कंटेंट की, जिसमें आपको जनवरी से लेकर दिसंबर 2025 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा टॉपिक वाइज। तो इसके लिए आपको व्हाट्सअप करना है 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो आपको यहाँ पर हमारी जितनी भी PDF हैं, जो भी हमारी ई बुक्स है, साथ ही में जो भी हमारे यहाँ पे कोर्सेज हैं, उन सभी का लिंक आपको डायरेक्टली इस एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। आप यहाँ पर जाकर इन सभी कोर्सेज को, PDF को, ई बुक्स को अवेल कर सकते हो। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को, लेकिन उससे पहले हम करेंगे लास्ट क्लास का रिविज़न। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा दैट इंडियाज़ फर्स्ट ओपन सी मराइन फिश फार्मिंग प्रोजेक्ट ये कहाँ पे लॉन्च हुआ है, तो ये हुआ है अंडमान सी नियर नॉर्थ वे। फिर बात करें जॉइंट हजार्डियस एंड नॉक्सिस सब्सटेंस रिस्पॉन्स ड्रिल, ये कंडक्ट हुई है इंडिया और जापान के बीच में। सेकेंड ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट 2026 ये होगी कहाँ पे, न्यू दिल्ली के भारत मंडपम में। 34.5 किलोमीटर का एलिवेटेड कॉरिडोर ये इनॉग्रेट हुआ है काजीरंगा पार्क के पास में, असम में। और ये किसका पार्ट है, तो ये NH 715, जिसको पहले NH 37 के नाम से जानते थे, उसका ये पार्ट है। इंडिया की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन ये कनेक्ट करती है हावड़ा और गुवाहाटी को, यानी कि कोलकाता और कामाख्या वाला रीजन है उसको कनेक्ट करती है। फिर बात करें डीप लर्निंग टूल जिसका नाम है डिसोपाइंट, ये अभी न्यूज़ में देखा गया है और इसको डेवलप किया है टू प्रोडिक्ट दी इंटरेक्शन ऑफ दी इंट्रिंसिकली डिसऑर्डर्ड प्रोटीन। अभी अगर हम बात करें बागुरुम्बा दोहो 2026 को, इसको अभी प्रिसाइड किया है, एड्रेस किया नरेंद्र मोदी जी ने। कहाँ पर, गुवाहाटी में। चंदना सिन्हा की बात करें, इनको भी इंडियन रेलवे का हाईएस्ट ऑनर मिला है और ये सीनियर ऑफिसर हैं रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में। उसके बाद बात करें युगांडा का प्रेसिडेंट्स, अभी मतलब युगांडा के प्रेसिडेंट यहाँ पे बने हैं 7th बार, कौन, ये हॉवरी मुशुवेनी। अभी जो इंडियन बॉक्सिंग के आइकन जिनका नाम है विजेंद्र सिंह, इन्हें यहाँ पे मेंबर अपॉइंट किया गया एशियन बॉक्सिंग काउंसिल का। PM विश्वकर्मा हाट 2026 ये हो रहा है न्यू दिल्ली के दिल्ली हाट में। फिर परिपूर्णा मेडिक्लेम आयुष बीमा, तो ये अभी लॉन्च किया गया है किस स्कीम के बेनिफिशरीज़ को, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के बेनिफिशरीज़ के लिए ये पूरा आयुष बीमा यहाँ पे लॉन्च किया गया है। तिरुवल्लुवर डे की बात करें 2026 में, ये बना है 16 जनवरी। 77th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन पर एज अ चीफ गेस्ट तो ये आएंगे प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन काउंसिल और प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन कमीशन। एक रेयर सबटेरियन एम्फीबियन है जिसका स्पीसीज़ है जिसका नाम है यहाँ पे गेग्नेओफिस वाल्मीकि, तो ये कहाँ पे डिस्कवर्ड हुआ है, तो ये हुआ है वेस्टर्न घाट में। डार्डेनल्स स्ट्रेट अभी देखा गया न्यूज़ में, कहाँ पर है, तुर्की है। इसके बाद UAE के प्रेसिडेंट आए हैं भारत और इनको यहाँ पे जो है वेलकम किया है दिल्ली एयरपोर्ट पे, किसने, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और सिमलीपाल नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो ये आपको मिलेगा उड़ीसा में, राइट। तो ये था आपका लास्ट क्लास का रिवीजन। अब हम करेंगे आज के क्लास की शुरुआत। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ द रिपब्लिक डे परेड 2026 इन इंडिया। तो अभी जो है रिपब्लिक डे परेड 2026 में जो सेंट्रल थीम है वो क्या है, तो ये है 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम, यानी कि ऑप्शन नंबर जो C है वो आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं, सेंट्रल थीम ऑफ रिपब्लिक डे परेड, देन योर आंसर विल बी 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम, ऑप्शन नंबर C। क्योंकि इस बार बात करें वंदे मातरम के 150 ईयर्स यहाँ पे कंप्लीट हुए हैं और इसी को मार्क करने के लिए यहाँ पे रिपब्लिक डे की जो सेंट्रल थीम होने वाली है वो इसी के आसपास होने वाली है। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम द इंडियन आर्मी विल शोकेस अ फेस्ड बैटल एरे डिस्प्ले एट दी परेड, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है और ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि एंटोनियो गोस्टा, और साथ ही में जो यहाँ पे प्रेसिडेंट है यूरोपियन कमीशन की उर्सुला वॉन डेर लेयन, ये यहाँ पे एज अ चीफ गेस्ट अटेंड करेंगी इस पूरे रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन को, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर है विच टू कंट्रीज हैव इमर्ज्ड ए सिग्निफिकेंट ग्रोथ मार्केट फॉर इंडिया फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट इन फाइनेंशियल ईयर 2025 to 26। तो यहाँ पे दो कंट्री कौन सी यहाँ पे इमर्ज हुई हैं, तो ये हुई है ब्राज़ील और नाइजीरिया। जस्ट अ सेकेंड, हाँ,
तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। तो ब्राज़ील एंड नाइजीरिया ये इमर्ज हुई है एज अ सिग्निफिकेंट ग्रोथ मार्केट्स फॉर इंडियन फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट इन फाइनेंशियल ईयर 2025-26। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें क्या हुआ है, तो देखिए एक लेटेस्ट डाटा यहाँ पे रिलीज़ करा है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने, और यहाँ पे बताया गया कि ब्राज़ील और नाइजीरिया आर इमर्जिंग एज अ की एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन फॉर इंडियन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट एमिड ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज़। और इसमें अगर हम बात करें कि इंडिया का जो फार्मा यहाँ पे एक्सपोर्ट रिकॉर्ड किया गया है रोबस्ट ग्रोथ फ्रॉम अप्रैल टू नवंबर 2025-26 के बीच का ये पूरा रिकॉर्ड यहाँ पे है, जिसमें कि ब्राज़ील एंड नाइजीरिया ये यहाँ पे इमर्ज हो के आया है। नाइजीरिया की बात करें तो नाइजीरिया इमर्ज्ड एज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन फॉर इंडियाज़ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। एंड इसके अलावा बात करें ब्राज़ील की, तो ब्राज़ील ने भी यहाँ पे एक अच्छा खासा राइज देखने के लिए मिला है फार्मास्यूटिकल इम्पोर्ट्स फ्रॉम द इंडिया। तो ये आपको ध्यान रखना है। दो कंट्री कौन कौन सी है, ब्राज़ील और यहाँ पे नाइजीरिया, राइट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा नॉर्थ ईस्ट रीजनल कंपटीशन ऑफ इंडिया स्किल 2025-26 ये कौन से स्टेट में हो रहा है। तो नॉर्थ ईस्ट रीजनल कंपटीशन ऑफ इंडिया स्किल 2025-26 की बात करें तो ये हो रहा है असम में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। असम, और असम में कहाँ पर, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में 19 जनवरी से स्टार्ट होके 22 जनवरी तक ये चला है, मतलब चल रहा है। एंड इट इज़ द फर्स्ट एवर रीजन एक्सक्लूसिव इंडिया स्किल कंपटीशन विच इज़ डेडिकेटेड टू दी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। तो ये भी आपको उसमें ध्यान रखना है। और यहाँ पे अगर हम बात करें स्किल्ड यूथ फ्रॉम ऑल 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स विल कॉम्पिटिट अक्रॉस 26 स्किल कैटेगरीज। तो जो यहाँ पे हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है ना, वहाँ से जो यूथ से उन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है किसमें, 26 स्किल कैटेगरीज में। और इस पूरे इवेंट को यहाँ पे ऑर्गेनाइज करवा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा द CSIR इंटीग्रेटेड स्किल इनिशिएटिव इज़ अ फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ विच इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पे नाम में ही है CSIR, तो जाहिर सी बात है किसका प्रोग्राम होगा, तो ये होगा CSIR का, यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है, दैट इज CSIR इंटीग्रेटेड स्किल इनिशिएटिव। तो अभी न्यूज़ में है, क्यों, क्योंकि रिसेंटली द CSIR इंटीग्रेटेड स्किल इनिशिएटिव ट्रेंड ओवर 1.90 lakh इंडिविजुअल्स थ्रू मोर देन 5,200 स्किल बेस्ड प्रोग्राम, ठीक है। और ये जो पूरा एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है किसका है, ये है CSIR का। एंड इट्स एम टू ब्रिज द गैप बिटवीन scientific research, industry needs and employable skills, and the initiative integrates skill development with science and technology using CSIR's research infrastructure। तो बेसिकली अगर हम बात करें ये जो पूरा इनिशिएटिव है वो है CSIR का, और यहाँ पे बताया गया है रिसेंटली कि यहाँ पे इस पूरे इनिशिएटिव ने तकरीबन 1.90 लाख जो इंडिविजुअल्स हैं उनको यहाँ पे ट्रेंड किया है डिफरेंट यहाँ पे स्किल बेस्ड प्रोग्राम में, ठीक है। तो इसलिए पूरी जो स्कीम है, जो पूरा इनिशिएटिव है वो यहाँ पे न्यूज़ में आ चुका है। अगर हम बात करें CSIR की, यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की, जिसकी स्टैब्लिशमेंट होती है 1942 को। इसमें प्रेसिडेंट होते हैं कौन, देश के प्रधानमंत्री। और यहाँ पे बात करें DG की, डायरेक्टर जनरल, तो ये बनी थी N कलई सेल्वी, ठीक है। तो ये नाम भी आपको ध्यान रखना है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, ये आपको मिलेगा दिल्ली में देखने के लिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा बोर टाइगर रिजर्व ये कौन से स्टेट में है। तो बोर टाइगर रिजर्व की बात करें आपको महाराष्ट्र में देखने के लिए मिल जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए अभी न्यूज़ में है। क्यों, क्योंकि रिसेंटली 2 न्यू सफारी गेट्स वर इनॉग्रेटेड एट द बोर टाइगर प्रोजेक्ट इन महाराष्ट्र। और ये जो पूरा प्रोजेक्ट है कहाँ पे है, तो ये बेसिकली आपको महाराष्ट्र में देखने के लिए मिलेगा, वर्धा डिस्ट्रिक्ट में। और अगर हम इन टर्म ऑफ एरिया की बात करें तो इट इज़ अ स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व, राइट। तो ये भी आपको उसमें ध्यान रखना है। तो कहाँ पर है ये, बोर टाइगर रिजर्व इज इन महाराष्ट्र। इसके अलावा अगर आप हमारा 12 मंथ का कंटेंट चाहते हैं MCQ फॉर्मेट में, तो वो भी अवेलेबल है, जिसमें आपको 3000 प्लस क्वेश्चंस यहाँ पर मिलेंगे। MCQ फॉर्मेट में क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन मिलेगा। और इसके लिए भी आपको व्हाट्सअप ही करना है 8815306208 पर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोट विल्ट डिसीज दैट वॉज रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज कोज्ड बाय विच एजेंट। तो किस एजेंट के द्वारा होती है रॉट विल्ट डिसीज़, तो ये होती है बैक्टीरिया की वजह से, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। और अभी जो है ना कोकोनट में देखने के लिए काफ़ी मिली है, तो इसलिए न्यूज़ में है। तो देखिए
Recently, phytoplasma induced root wilt disease has severely damaged traditional coconut growing areas in Karnataka, Tamil Nadu, and Kerala. And it is caused by phytoplasma bacteria and it is one of the most devastating coconut palm disease. तो ये किसको अभी यहाँ पे हार्म कर रही है, किससे होती है, तो ये आपको ध्यान रखना है. फिर है अशोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच हिल रीजन. तो अशोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो ये आपको अरावली हिल्स में देखने के लिए मिल जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. तो दिल्ली गवर्नमेंट स्टेटेड दैट मोर देन 6500 monkeys rescued by the civic bodies from residential and commercial areas were shifted to the अशोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन द लास्ट 5 year. और इसीलिए ये पूरी सेंचुरी यहाँ पे न्यूज़ में आ चुकी है. तो इसकी लोकेशन आपको ध्यान रखनी है और ये है कहाँ पर, दिल्ली रिज ऑफ द अरावली हिल्स में आपको देखने के लिए मिल जाएगा अलोंग दी दिल्ली हरियाणा बॉर्डर. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मियावाकी मेथड. ये क्वेश्चन एक बार यूपीएससी में भी पूछा हुआ है. तो व्हाट इज मियावाकी मेथड दैट इज सीन इन न्यूज़ रिसेंटली. तो इट इज़ अ टाइप ऑफ मेथड, इट इज़ अ मेथड ऑफ डेंस एफोरेस्टेशन इन स्मॉल एरियाज यूजिंग द नेटिव स्पीसीज. तो एक तरीके से एफोरेस्टेशन का तरीका है इन द स्मॉल एरियाज यूजिंग द नेटिव स्पीसीज. तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों को ध्यान रखना है. ठीक है, क्या है ये, मियावाकी फॉरेस्ट. तो मियावाकी मेथड इज इंक्रीजिंगली यूज्ड इन सिटीज वेयर ग्रीन कवर हैज डिक्लाइंड ओवर डेकेड एंड इट इज़ ऑफन सीन इन रिसेंट अर्बन ग्रीनिंग ड्राइव्स. तो बेसिकली क्या होता है ना, इसमें जैसे जो अर्बन एरियाज़ है वहाँ पर ग्रीनरी मतलब प्लांट्स वगैरह लगाने के लिए, गार्डन वगैरह बनाने के लिए इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं. एक एफोरेस्टेशन टेक्निक है विच इज़ डेवलप्ड इन दी 1970s बाय जापानीज बोटानिस्ट जिनका नाम था अकीरा मियावाकी. और इन्हीं के नाम पर इसका नाम यहाँ पे मियावाकी मेथड जो है इसका नाम यहाँ पे पड़ा था. तो ये आपको ध्यान रखना है. नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, कोकबोरोक डे ऑल्सो नोन एज त्रिपुरी लैंग्वेज डे कौन सी डेट को मनता है. ये है 19 जनवरी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है. ये हर साल 19 जनवरी को मनता है त्रिपुरा में एंड द डे मार्क द रिकग्निशन ऑफ द कोकबोरोक एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द त्रिपुरा. एंड ये जो तिब्बतो बर्मन लैंग्वेज फैमिली है ना उससे बिलोंग करती है एंड इट इज़ स्पोकन मेनली बाय द त्रिपुरी कम्युनिटीज़ इन त्रिपुरा एंड अ पार्ट ऑफ बांग्लादेश. राइट, अब इम्पॉर्टेंट डेज ऑफ जनवरी की बात करें तो देखिए 1 जनवरी को मनाया ग्लोबल फैमिली डे, साथ ही में DRDO का फाउंडेशन ईयर डे है. फिर बात करें 3 जनवरी तो रानी वेलु नाचियार की बर्थ एनिवर्सरी. 4 जनवरी वर्ल्ड ब्रेल डे. 6 जनवरी वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन. 8 जनवरी है अर्थ रोटेशन डे. 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस. 10 जनवरी है वर्ल्ड हिंदी दिवस. 15 जनवरी इंडियन आर्मी डे. 16 जनवरी है लोकपाल ऑफ इंडिया फाउंडेशन डे, साथ ही में स्टार्टअप डे. ठीक है, नेशनल स्टार्टअप डे ध्यान रखना है. और अभी हम लोगों ने डिस्कस किया 19 जनवरी, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है. नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन, द सेकेंड रेंज वाइल्ड डॉल्फिन सर्वे लॉन्च्ड इन इंडिया इज बीइंग कंडक्टेड अंडर विच नेशनल इनिशिएटिव. तो ये इनिशिएटिव है यहाँ पे प्रोजेक्ट डॉल्फिन, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है. तो इंडिया हैज़ लॉन्च द सेकेंड रेंज वाइल्ड डॉल्फिन सर्वे अंडर प्रोजेक्ट डॉल्फिन एंड द सर्वे बिगिन फ्रॉम बिजनौर इन उत्तर प्रदेश एंड कवर्स रिवर्स एंड कोस्टल रीजन नेशन वाइड एंड इट्स एम टू एस्टिमेट डॉल्फिन पॉपुलेशन, assess habitat and identify the threats. एंड प्रोजेक्ट डॉल्फिन की बात करें, इट्स फोकस ऑन कंजर्विंग रिवराइन एंड मैराइन डॉल्फिन इंक्लूडिंग दी गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन्स. ठीक है, और ये पूरा सर्वे यहाँ पे कौन कोऑर्डिनेट कर रहा है, तो ये कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है. बात करें प्रोजेक्ट डॉल्फिन की, तो एक वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन मूवमेंट है इनिशिएटेड इन इंडिया टू प्रोटेक्ट दी रिवराइन एंड ओशनिक डॉल्फिन. और ये जो पूरा प्रोजेक्ट है 2020 में इसकी शुरुआत होती है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. तो ये भी आपको उसमें ध्यान रखना है. नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, इंडिया एंड यूएई हैव सेट अ टारगेट टू डबल बायलैटरल ट्रेड टू व्हाट अमाउंट बाय 2032. तो इंडिया एंड यूएई ने यहाँ पे $200 बिलियन का एक यहाँ पे टारगेट सेट किया है टू डबल द बायलैटरल ट्रेड बाय 2030. तो उसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है. तो इंडिया एंड यूएई एग्रीड टू डबल बायलैटरल ट्रेड टू $200 बिलियन बाय 2032. ये यहाँ पे फिगर इंपॉर्टेंट है. एंड सेवरल एग्रीमेंट्स वर साइन ड्यूरिंग टॉक बिटवीन नरेंद्र मोदी एंड साथ ही में शेख मोहम्मद
बिन जायद अल नहयान न्यू दिल्ली। तो अभी हमने कल ही डिस्कस किया था कि ये भारत में आए हुए हैं, नरेंद्र मोदी जी का स्वागत किया है, और उसी बीच में यहाँ पे काफ़ी सारे की इनिशिएटिव, काफ़ी सारे जो एग्रीमेंट्स हैं वो यहाँ पे साइन हुए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना, इसमें वन ऑफ द मेजर जो यहाँ पे एक डील हुई है वो किस चीज़ को लेके 2032 तक बायलेटरल ट्रेड को यहाँ पे करना, अप टू कितना, $200 बिलियन। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन, हु विल रिसीव द पद्मपानी अवार्ड एट 11th अजंता अलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इन 2026। तो पद्मपानी अवार्ड ये किसको रिसीव होगा, तो ये होगा इलियाराजा को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। इलियाराजा इनको ये मिलने वाला है पद्मपानी अवार्ड एट 11th अजंता अलोरा इंटरनेशनल फेस्टिवल, और इसमें जो है पद्मपानी मोमेंटो यहाँ पे दिया जाएगा, साथ में साइटेशन सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद 2 लाख का कैश प्राइज। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, लेकिन उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स है, जैसे कि चंदना सिन्हा को यहाँ पे इंडियन रेलवे का हाईएस्ट ऑनर मिला है। टॉबी कियर को टेलर प्राइज फॉर इन्वायरमेंटल अचीवमेंट। मेजर स्वाति शांता कुमार, इनको यूएन सेक्रेटरी जनरल अवार्ड मिला है इन जेंडर कैटेगरी। जेनसेंग हुआंग एनवीडे के सीईओ है, IEEE मेडल ऑफ ऑनर 2026। इंडियन रेलवे ने कन्फर किए हैं यहाँ पे 70 अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार। नलिनी जोशी न्यू साउथ वेल्स साइंटिस्ट ऑफ द ईयर। साथ ही में डोनाल्ड ट्रंप को यहाँ पे इजराइल प्राइज फॉर पीस इन 2026 की बात की है देने की बाय दी इजराइल प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू। और नैना कालू यहाँ पे फर्स्ट आर्टिस्ट बनी है विद अ लर्निंग डिसेबिलिटी टू वॉन द टर्नर प्राइज 2025। एंड प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लेकर, इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, इन्हें पद्म विभूषण अवार्ड मतलब मिला हुआ है इनको, और इन्हें विज्ञान रत्न अवार्ड भी दिया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। आवाज़ में अभी भी थोड़ा मेरा कफ कोल्ड ठीक नहीं हुआ है, तो प्लीज़ थोड़ा सा आपको मैनेज करना भी 1-2 दिन और। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, INS सागर ध्वनि इज एसोसिएटेड विद विच कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव ऑफ द इंडियन नेवी एंड DRDO। तो INS सागर ध्वनि की बात करें किससे है ये, तो यह सागर मैत्री से, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। एक कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव है बिटवीन इंडियन नेवी एंड DRDO, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। एंड सागर ध्वनि की बात करें तो एक ओशनोग्राफिक रिसर्च वेजल है अंडर DRDO's नेवल फिजिक्स एंड ओशनोग्राफिक लेबोरेटरी, एंड इट वॉज फ्लैग्ड ऑफ फ्रॉम कोची अंडर द सागर मैत्री प्रोग्राम, अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ द इंडियन नेवी एंड DRDO। सागर मैत्री की बात करें, इट्स अलायंस विद इंडियाज महासागर विजन फॉर रीजनल सिक्योरिटी एंड ग्रोथ इन द इंडियन ओशनिक रीजन। एंड DRDO ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है मैत्री कंपोनेंट विच स्टैंड्स फॉर मराइन एंड अलाइड इंटरडिसिप्लिनरी ट्रेनिंग एंड रिसर्च इनिशिएटिव। तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, द स्कॉच अवार्ड 2025 वॉज अवॉर्डेड टू C. फॉर विच टेक्नोलॉजी। तो C. को मिला है स्कॉच अवार्ड 2025 किस चीज़ के लिए, सेल ब्रॉडकास्ट सोल्यूशन के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर जो C है वो आपको ध्यान रखना है। तो सेल ब्रॉडकास्ट सोल्यूशन के लिए मिला है स्कॉच अवार्ड 2025, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, त्रिपुरा मणिपुर एंड मेघालय बिकम फुल फ्लेजेड स्टेट्स ऑन विच डेट। तो 21 जनवरी 1972 को त्रिपुरा मणिपुर एंड मेघालय ये बने थे फुल फ्लेजेड स्टेट्स। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है, त्रिपुरा मणिपुर एंड मेघालय। डेट इंपॉर्टेंट है 21 जनवरी। फिर है द स्पुतिक गुस्तर फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एट विच प्लेस। तो ये कहाँ पर हुआ है, तो ये मोनेस्ट्री है इसी नाम से स्पुतिक, वहाँ पर ये हुआ है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर ए के बारे में, और ये है कहाँ पर मोनेस्ट्री, तो ये आपको बेसिकली लद्दाख में देखने के लिए मिल जाएगा। एंड इट इज़ द फर्स्ट मोनेस्टिक फेस्टिवल ऑफ द ईयर इन द रीजन एंड मार्क द सीजनल ट्रांजिशन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इस फेस्टिवल की बात करें तो एक एनुअल मोनेस्टिक फेस्टिवल है विच इज़ ऑब्जर्व एट द स्पुतिक मोनेस्ट्री, वन ऑफ द लद्दाख ओल्डेस्ट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज। तो ये आपको उसमें ध्यान रखना है इसकी लोकेशन और ये कहाँ पर हुआ और इस फेस्टिवल का नाम क्या है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा दैट विच स्टेट हैज़ इम्प्लीमेंटेड रूल्स अंडर द पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट पीसा आफ्टर 25 ईयर्स ऑफ इट्स एक्सटेंशन फॉर्मेशन। तो यहाँ पे ये जो पीसा एक्ट है इसको यहाँ पे कुछ इसके इम्प्लीमेंट रूल्स यहाँ पे किए हैं किसने, तो ये किए हैं झारखंड ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। तो बेसिकली बात करें रूल्स अंडर द
Panchayat Extension to Scheduled Areas Act PISA after 25 years of its statehood. And PISA की बात करें, it is intended to give tribal communities greater control over the governance in the 5th scheduled areas. तो बेसिकली अभी इसके इम्प्लीमेंटेशन बनने के बाद में 25 सालों के बाद में यहाँ पे ये रूल्स इम्प्लीमेंट हुए हैं झारखंड में, तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, आपको ध्यान रखना इसका स्टेट, दैट इज झारखंड, राइट। बात करें पीसा एक्ट की, तो इट्स एम्स टू एक्सटेंड द पंचायत राज सिस्टम टू ट्राइबल डोमिनेटेड एरियाज अंडर द 5th शेड्यूल, ठीक है। अब आपने कमेंट करके बताना है कि 5th शेड्यूल में कौन कौन से स्टेट्स आते हैं, क्या उनका नाम है, तो ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, इंडिया हैज बिकम द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट 5G सब्सक्राइबर बेस आफ्टर विच कंट्री। तो इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट बन चुका है 5G सब्सक्राइबर बेस कंट्री आफ्टर चाइना। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। तो पहले पर है चाइना एंड सेकंड पर आता है हमारा देश भारत, राइट। फिर रिसेंटली विच टीम वॉन दी विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 टाइटल। तो ये जीता है विदर्भा ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। तो विदर्भा ने जीता है सौराष्ट्र को हराकर, तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हैं आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमने आज के सेशन में डिस्कस कर लिए हैं। और आज का जो ओवरव्यू है वो मैं आपको कल करवाऊँ, क्योंकि गला बहुत खराब है, बोलने में काफ़ी तकलीफ हो रही है, तो इसका ओवरव्यू मैं कल आपको कराने वाली हूँ। और आज का कंटेंट आप लोगों को ध्यान रखना, 19 क्वेश्चंस हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिए, हालांकि चलो करा देती हूँ। देखिए, सेंट्रल थीम की बात करें, रिपब्लिक डे परेड, तो इसमें क्या है, वंदे मातरम को लेकर ये पूरी परेड जो है थीम यहाँ पे रखी गई है। फिर अगर हम बात करते हैं इंडियन फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट, इसमें जो 2 कंट्रीज है ना, कौन कौन सी, एक तो है यहाँ पे ब्राजील और एक यहाँ पे नाइजीरिया, तो ये काफ़ी देखे गए हैं न्यूज़ में। नॉर्थ ईस्ट रीजनल कॉम्पिटिशन ऑफ इंडिया स्किल्स कहाँ पे, असम में। CSIR इंटीग्रेटेड स्किल इनिशिएटिव किसका है, CSIR का ही है, वो ये कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। ये बैक्टीरिया से होता है, कोकोनट में देखने के लिए मिला है। अशोला भाटी, दिल्ली हरियाणा के बॉर्डर पे अरावली हिल्स रेंजेस में। मियावाकी मेथड क्या है, तो ये बेसिकली एक डेंस फॉरेस्ट एफोरेस्टेशन को लेकर है। त्रिपुरी लैंग्वेज डे 19 जनवरी, सेकंड रेंज वाइल्ड डॉल्फिन सर्वे प्रोजेक्ट डॉल्फिन के अंदर है। इंडियन यूए ने 200 मिलियन डॉलर का, ठीक है, ये पूरा एक इन्होंने यहाँ पे एग्रीमेंट किया है 200 बिलियन डॉलर का, राइट। पद्म पानी अवार्ड की बात करें, इलियान राजा को दिया जाएगा। सागर ध्वनि की बात करें, इंडियन नेवी और DRDO के कोलैबोरेटिव है, सागर मैत्री के अंडर। स्कॉच अवार्ड सी डॉट को मिला है, किस चीज़ के लिए लेके, सेल ब्रॉडकास्ट सोल्यूशन को लेके। त्रिपुरा मणिपुर मेघालय का फाउंडेशन डे कब, फॉर्मेशन डे कब, 21 जनवरी। स्पुतनिक गुस्तर फेस्टिवल कहाँ पे, लद्दाख में, और ये है इसका आंसर झारखंड। ये इंडिया बना है आफ्टर चाइना। और विजय हजारे ट्रॉफी जीती है किसने, विदर्भा ने, किसको हराकर, सौराष्ट्र को हराकर। कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि जस्ट अ सेकेंड, हाँ, वेमर ट्रायंगल में कौन कौन आता है, तो आंसर था फ्रांस, जर्मनी एंड पोलैंड। और आज आपको बताने कि अनूप कुमार शाह किस बैंक के यहाँ पे होल टाइम डायरेक्टर बने हैं, ये आपने मुझे कमेंट करके बताना है। साथ ही में कॉम्बो ऑफर, आप इसको भी अवेल कर सकते हो, कोर्सेज पर 40% का ऑफ भी है, आप इसको भी अवेल कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ, थैंक यू।